सुप्रभात बच्चों, आप सभी को पुनः स्वागत है पाठ 16 के तीसरे भाग में। पानी जब इधर उधर घूमते हुए वह समुद्र की गर्म धाराओं से जा मिलती है, उस गर्म धाराओं की गर्मी सोखने में बहुत हद तक मदद पहुंचाती है और उसके गर्मी के कारण अब यह बर्फ रूप में रह रही पानी भी गर्म हो जाती है और गर्म होकर वह भी समुद्र में जा मिलती है। आइए इससे आगे की कहानी जानते हैं पानी की। जब वह समुद्र में मिल जाती है तो आगे क्या होता है। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णनातीत है। अर्थात पानी कह रही है कि समुद्र की एक अंश बनकर, एक भाग बनकर मैंने जो समुद्र का दृश्य देखा वह वास्तव में वर्णन नहीं किया जा सकता है। मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधवों का ही राज्य है, परंतु आज ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे जीवों की है और उनमें नीला नमक भरा है। पहले समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया, जी मचलने लगा, पर धीरे धीरे सब सहन हो चला। समुद्र के पानी खारा होता है अर्थात नमकीन होता है। जब पानी समुद्र में प्रवेश की तब उसे यह समुद्र का खारा पानी जरा भी नहीं भा रहा था। वह वहां रहना नहीं चाह रही थी, बिल्कुल ही वह नहीं रहना पसंद कर रही थी, लेकिन फिर भी उसे बर्दाश्त करना पड़ा और इस खारे पानी को सहन कर वहीं रहना पड़ा। पहले तो पानी को ऐसा लगता था कि समुद्र में सिर्फ पानियों का ही राज है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ अनेकों जीव का चहल पहल था और अधिकतर नमक की भंडार थी समुद्र में। एक दिन मेरे जी में आया कि मैं समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर भी देखना चाहिए कि क्या है। इस कार्य के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंभ किया। अब पानी के मन में ख्याल आया कि समुद्र के ऊपर तो मैं बहुत घूम चुकी हूँ, बहुत भ्रमण कर चुकी हूँ। अब इसकी गहराई में पहुंचकर देखना चाहती हूँ कि आखिर समुद्र तल में क्या है। यह सोचती हुई पानी समुद्र के तल तक जाने लगी। मार्ग में मैंने विचित्र विचित्र जीव देखे। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंगे, जालीदार मछलियाँ, कई मन भारी कछुए और हाथों वाली मछलियाँ देखी। अब जैसे जैसे समुद्र तल में मछलियाँ जा रही थी वैसे वैसे वह अनेकों प्रकार के जीव देखी। धरातल पे रेंगने वाले घोंगे, जालीदार मछलियाँ, कई मन अर्थात कई मन की, कई क्विंटल की कछुआ और हाथों वाली मछलियाँ, बहुत भारी भरकम मछलियाँ देखी। एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी। अब यह सब विचित्र विचित्र जीवों को देखकर इस पानी को मन में बड़ा अजीबोगरीब सवाल पैदा हो रहा था। उसके 8 हाथ थे, जो मनुष्य से भी बड़ा लंबी मछली थी। उसके 8 हाथ थे, वह उन हाथों से अपने शिकार को पकड़ लेती थी। मनुष्य के काया से भी विशाल काया वाली जो मछली थी उसके पास 8 हाथ था और वह अपने हाथ से अपना शिकार पकड़ने में सक्षम थी और अपने उन हाथों से शिकार पकड़कर वह अपना भोजन प्राप्त कर लेती थी। मैं और गहराई की खोज में किनारे से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी। पानी और भी समुद्र तल में जा रही थी और वह समुद्र तल की और गहराई तक पहुंचने के लिए किनारे हो चुकी थी। जब वह किनारे गई तो एक विचित्र सा जीव देखी। अब तक समुद्र में अंधेरा था, सूर्य का प्रकाश कुछ भी भीतर तक पहुंच नहीं पाता था।
और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे थे। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा कि सामने एक जीव दिखाई पड़ा, मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा हो। यह एक अत्यंत ही सुंदर मछली थी। उसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकलती थी जो इस मार्ग को दिखलाती थी। इसका प्रकाश देखकर कितनी छोटी छोटी अनजान मछलियाँ उसके पास आ जाती थी और वह जब भूखी होती थी तो पेट भर उसका भोजन कर लेती थी। जब पानी समुद्र के किनारे होकर और भी वह समुद्र तल में जाना चाहती थी और भी जानकारियां हासिल करना चाहती थी, तो वह क्या देखी कि जैसे जैसे वह समुद्र तल के नीचे जा रही थी, अंधेरा बढ़ता जा रहा था। अब यह सोचने लगी मन ही मन कि पता नहीं यहाँ रह रहे जीव कैसे अपना जीवन निर्वाह करते होंगे इस अंधेरे में। अधिक जोर लगाकर देखने के कारण पानी की नेत्र भी दुखने लगी थी। अब वह सोच रही थी कि पता नहीं यहाँ जो जीव है वह कैसे देखते होंगे। अब इनके मन में सवाल पैदा हो रहा था कि तभी एक जीव ऐसे दिखाई दिया कि मानो कोई लालटेन दिखा रहा है, लालटेन लिए घूम रहा हो और अंधेरे को दूर कर रहा हो। वह और कोई नहीं, एक अत्यंत ही सुंदर मछली थी। उसके शरीर पर से एक प्रकार की प्रकाश आ रहा था जो कि मार्ग को प्रज्वलित कर रहा था, मार्ग को रोशनी दे रहा था। और इस रोशनी को देखकर समुद्र के छोटे छोटे मछलियाँ उसके पास आ जाती। जब यह लालटेन वाली मछली भूखी होती तो उन छोटी छोटी मछलियों को अपना शिकार बना लेती और अपना भूख मिटा लेती थी। विचित्र है यह सब देखकर पानी को बड़ा ही विचित्र लगा। जब मैं और नीचे समुद्र की गहराई तह में पहुंची तो देखा कि वहाँ भी जंगल है, छोटे टिंगने मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुआत से उगे हुए हैं। वहाँ पर भी पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं। उन पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं जो निपट अंधे तथा महा आलसी हैं। अब यह पृथ्वी की धरातल के भांति स्थल के भांति जब समुद्र की और गहराई में गई तो वहाँ भी वह घने जंगल, छोटे टिकने वाले पौधे, मोटे पत्ते वाले बहुआत पेड़ पौधे भी देखे और पहाड़ियाँ और घाटियाँ भी दिखाई दिया और नाना प्रकार की गुफाएं जिसमें अनंत जीव रहा करते हैं। और ये सारे जीव अत्यंत ही आलसी, बहुत ज़्यादा आलसी और अंधे हैं। यह सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। जी में आया कि ऊपर लौट चले, परंतु प्रयत्न करने पर भी जान पड़ा कि असंभव है। मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तह थी। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। यह मेरे लिए कोई नया बात न थी। करोड़ों जलकण इसी भांति अपने जान बचाते हैं और समुद्र की जल नीचे धंसता चला जाता है। अब जब यह सोचने लगी कि अपना जान बचाकर वह समुद्र के ऊपर निकल आते, पानी के ऊपरी तह पे चलाते, तो अब वह इतनी गहराई में जा चुकी थी कि वहां से निकल पाना उसके लिए मुमकिन नहीं था। जब वह चेष्टा की ऊपर निकलने के तब उसे पता चला कि वह 3 मील गहराई में आ पहुंची है। अब यह वहीं से अपना जान बचाने की चेष्टा करने लगी, कोशिश करने लगी। और वह पहले जलकण नहीं थी जो इस प्रकार वहां रह करके भी वह अपना जान बचाना चाह रही थी। उसके साथ साथ अन्य जलकण भी अपना जीवन बचाने की चेष्टा में वह समुद्र के धरातल तल में धंसता चला जाता था। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। कई वर्षों तक
कई मील मोटी चट्टानों में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में निकले और वहां एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। कुछ ही सम्मति में वहीं पड़ा रहना ठीक था, परंतु हम में कुछ उत्साही युवा भी थे। वे एक स्वर में बोले, हम खोज करेंगे, पृथ्वी का हृदय में घुस कर देखेंगे कि भीतर क्या छुपा हुआ है। जैसे उत्साही यह पानी के बूंदे थी, उसी प्रकार इनके साथ देने वाले और भी पानी के बूंदे थे। जो युवा पीढ़ी थे, नवयुवक थे, उनमें भी वह जोश था। जब वह अपनी जान बचाने की चेष्टा करती हुई समुद्र की तल में यानी धंसता चली गई और एक चट्टान में जा घुसी। कई वर्षों तक तो वह चट्टान में पड़ी रही, लेकिन वह उस तरह अपने उसी स्थिति में पड़े रहना भी उसे मंजूर नहीं था। तो वह क्या करने लगी, अन्य युवा वर्गों के साथ मिलकर योजना बनाने लगी कि हम इस तरह चुपचाप इस खोखले जगह में बैठे नहीं रहेंगे, बल्कि हम पृथ्वी के हृदय में क्या है घुस कर उसका पता करेंगे, उसमें छुपे हुए खजानों को, नए चीज़ों का खोज करेंगे। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि पानी की कहानी उसी के जुबानी यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। इस पाठ की शेष भाग हम अगले कक्षा में जानेंगे। धन्यवाद।